शहर में रहने वाले राम नाम के लड़के को इस बात की चिंता थी कि वह उम्र से पहले बूढ़ा दिखता है। वह अभी केवल 30 साल के हैं, लेकिन फिर भी बूढ़े दिखने लगे थे। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वे सफेद हो गए थे। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी और आंखों के नीचे काले धब्बे थे। अपनी ऐसी हालत देखकर वह बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया। राम के माता पिता और उसका परिवार उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित थे। राम के पिता ने राम की इस समस्या का समाधान ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कई अनुभवी लोगों से बात की और कई घरेलू नुस्खे अपनाए। कई दवाइयां आजमाई, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा। इस कारण राम की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन किसी ने राम के पिता को बताया कि इस शहर के बाहर एक साधु महाराज रहते हैं, जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा जानकार है। तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। अगले दिन सुबह राम के पिता राम को लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं, जहां वह साधु महाराज अपनी कुटिया बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। राम और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगे। राम के पिता ने कहा, साधु महाराज, यह मेरा इकलौता बेटा है राम। अभी इसकी उम्र सिर्फ 30 साल है, लेकिन ये अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। उसके बाल झड़ने लगे हैं और सफेद पड़ने लगा है। उसकी त्वचा शुष्क और झुर्रीदार हो गई है। आंखों के नीचे काले घेरे। अपनी इस हालत की वजह से वह काफी चिंतित और तनाव में है। हमने इस समस्या को सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब कृपया कोई उपाय बताएं। राम के पिता की बात साधु महाराज ने ध्यान से सुनी और फिर बोले, मानव शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए आयुर्वेद में कई नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको 12 नियम बताऊंगा, जिनका अगर आपके बेटे ने ठीक से पालन किया तो कुछ ही हफ्तों या महीनों में आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखने लगेंगे। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी उम्र बढ़ना रुक जाएगी और आप एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। नियम पहला, लंबे समय तक स्वस्थ और जवान रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। आप कितना भी अच्छा खाएं और कितने भी रीति रिवाजों का पालन करें, लेकिन अगर आपका मन बीमार है तो आप अंदर से खुश नहीं हैं, चिंतित और तनावग्रस्त हैं। इसलिए आप इसे कभी भी समझ नहीं पाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वह है जिसका मन प्रसन्न और इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और आपकी युवा शक्ति कमजोर होने लगेगी। आपकी शोषण प्रक्रिया बदतर हो जाएगी और बाल झड़ने लगेंगे। चेहरे की चमक गायब हो जाएगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप बेवजह चिंता, तनाव और परेशानी में न पड़े। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां क्यों आती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण हमारा गलत व्यवहार, अनुशासनहीनता और असंयमित कामुक भोग है। यदि मनुष्य अपनी आदतों में सुधार करें और नियमों का पालन करें तथा अपनी अनावश्यक इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखें, तो उसके जीवन की आधी समस्याएं और चिंताएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त रहना। इसके लिए अपनी आदतों में सुधार करें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। नियम दूसरा, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और पेट भरकर सांस लेने की कोशिश करें। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं या सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सीधे बैठने की आदत डालें और सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए।
इससे हमारे शरीर के अंगों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वे लंबे समय तक अच्छा काम करते हैं। इसके साथ ही पेट भरकर लंबी सांस लेने से व्यक्ति स्वस्थ और जवान रहता है। नियम तीसरा यह है कि आपको उठने और खाना खाने का समय नियमित रखना होगा। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि क्या काम करता है और किसी भी समय सो जाते हैं और खा लेते हैं, और उनकी ये गलती उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। आयुर्वेद के अनुसार रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 से 5 के बीच उठ जाना चाहिए। रोजाना सही समय पर सोने और उठने से शरीर की कार्यप्रणाली सही ढंग से चलती रहती है। इसका मतलब है कि शरीर पर कोई बोझ नहीं पड़ता है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। साथ ही नियमों का पालन करने से हमारा भोजन भी सही से पचता है और सुबह हमारा पेट साफ रहता है, जिससे कब्ज नहीं होती है, क्योंकि कब्ज में हमारा खाना आंतों में सड़ रहा होता है, जो पेट के अंदर गैस और विषाक्त पदार्थ पैदा करता है, जो कई बीमारियों को जन्म देने के साथ साथ त्वचा को रूखा और मोटा बना देता है। इसलिए अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करें और अपने सोने और रात के खाने का एक निश्चित समय रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में सोने और खाने का समय निश्चित नहीं है और अनुशासित नहीं है, उसका जीवन चिंता और तनाव से भरा रहता है। और जो लोग बहुत चिंता और तनाव से भरे होते हैं, वे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन नहीं जी पाते। इसलिए जीवन में अनुशासित रहें। नियम चौथा, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वह अधिक समय तक जिएगा। अर्थात जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम खाता है वह अधिक समय तक जीवित रहता है। और इसका कारण यह है कि जब हम अधिक खाना खाते हैं तो हमारे पेट से जो पाचक रस निकलते हैं वे उतने बड़े नहीं होते कि उतना खाना पचा सकें, जिससे वह आंत तक पहुंचने की बजाय पेट में ही सड़ने लगता है और जहरीली गैस बनाने लगता है, जो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में फैलकर विभिन्न रोगों के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। इसलिए खाना चाहे कितना भी हल्का क्यों न हो, हमें हमेशा अपनी इच्छा से थोड़ा कम खाना चाहिए। हल्का और कम खाना खाने का एक फायदा यह भी है कि अगर हम कुछ ऐसा खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो वह भी आसानी से पच जाता है और हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि खाने की मात्रा कम थी। कम खाना खाने से हमारा शरीर थकान और सुस्ती से दूर रहता है। नियम पांचवा, प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास रखें। जितनी जल्दी हो सके रात का खाना खा लें। अगर आप रात का खाना 8 बजे खाते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी न खाएं। और अगर आप शाम 7 बजे खाना खाते हैं तो सुबह 11 बजे से पहले कुछ भी ठोस न खाएं। 16 घंटे के व्रत के दौरान आप नारियल पानी या किसी सब्जी का जूस पी सकते हैं, लेकिन इस दौरान खाना न खाएं। 12 बजे नाश्ता करें और 7 से 7:30 बजे के बीच रात का खाना खाएं, ताकि आप 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन कर सकें। जो व्यक्ति 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन करता है उसे कभी कोई रोग नहीं हो सकता। उस व्यक्ति का चेहरा तेजस्वी, शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि कम खाना खाने और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन ये सच नहीं है कि 16 घंटे तक भूखे रहने से हमारी आंत में फंसा खाना पूरी तरह से पच जाता है। इस समय जब हम कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं तो हमारा पाचन तंत्र स्वतंत्र होता है। नियम 6, खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे अच्छा है।
जरूरत पड़ने पर भोजन के दौरान कुछ छूट पानी पिया जा सकता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद उसे पचाने के लिए पेट में एसिड रिलीज होता है, जिसे जठराग्नि भी कहते हैं। लेकिन खाने के तुरंत बाद पानी पीने से यह शांत हो जाती है, जिसके कारण खाना ठीक से पच नहीं पाता और पेट में पड़े पड़े सड़ने लगता है। इससे पेट से जुड़ी कई बीमारियां जैसे कब्ज, गैस बनना, खट्टी डकारें आना आदि होने लगती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है, और फिर ये बीमारियां हमारे शरीर को उम्र से पहले बूढ़ा बनाने लगती हैं। इसलिए खाने के तुरंत बाद पानी पीना बंद कर दें। हमेशा भोजन के 1 घंटे बाद पानी पिएं। नियम 7, ईश्वर पर भरोसा रखें। जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते वे जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, जिसके कारण वह अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते हैं। जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखकर काम करते हैं वे कभी भी अधिक परेशान नहीं होते, क्योंकि वह अपने कर्म का फल भगवान पर छोड़ देता है, जिससे उनका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर अपने काम पर लग जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना कार्य करता है वह अवश्य सफल होता है, और यदि किसी कारणवश वह सफल नहीं हो पाता तो उसे इसकी चिंता नहीं होती थी और उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। नियम 8, नमक और चीनी का सेवन कम करें। अत्यधिक चीनी के सेवन से मोटापा और निम्न रक्त शर्करा होती है, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। चीनी हमारे शरीर में वसा इकट्ठा करती है और हमारे शरीर की त्वचा का रंग काला कर देती है। इससे व्यक्ति कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है। साथ ही ज्यादा नमक खाने से कई दुख और नुकसान भी होते हैं। नियम 9, पर्याप्त नींद लें। कम नींद लेने और देर रात तक सोने से हमारी शारीरिक उम्र बढ़ने लगती है। कम नींद के कारण चेहरे की चमक गायब हो जाती है और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। इससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। दोपहर के भोजन के बाद यदि 30 मिनट की छोटी झपकी ली जाए, इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। नियम 10, अगर आप खुद को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रोजाना योगा या व्यायाम करना शुरू कर दें। यह खुद को युवा और स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है। इसके साथ ही रोजाना कम से कम 20 मिनट तक ध्यान का अभ्यास करें। यह भी व्यक्ति को प्रसन्नता से तरोताजा और स्वस्थ बनाए रखता है। नियम 11, अपने आहार में अधिक से अधिक फल और हरी सब्जियां शामिल करें। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती हैं, जिससे पाचन तंत्र को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारा पाचन तंत्र हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में अधिक समय लगाता है, जिससे हमारा शरीर लंबे समय तक हल्का, स्वस्थ और जवान बना रहता है। नियम 12, किसी भी प्रकार के नशे, धूम्रपान या शराब पीने से दूर रहें। नशा मानव स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति नशा करता है और धूम्रपान करता है वह शरीर से परेशान रहता है। साथ ही वह उम्र से पहले ही बुजुर्ग और कमजोर नजर आते हैं। इसलिए किसी भी तरह के नशे को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएं। इन 12 नियमों का पालन करने से राम के जीवन में चमत्कारी परिणाम दिखने लगे। राम और उसके पिता ने उसकी समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी चले गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। यह चलिए मिलते ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।